तो बेटा देख रहे हो तुम्हारे बाप ने कितनी मेहनत करी है, कितने काम आते तुम्हारे बाप को, कुछ सीखो अपने बाप से बेटा। दर्शकों नमस्कार आदाब, दिस इज पुलकित एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल देवभूमि 360। नियम के मुताबिक इस व्लॉग ने आज सुबह स्टार्ट होना चाहिए था और वो हुआ। हमने आज सुबह ही व्लॉग स्टार्ट किया और अपना आज का प्लान था कि सुबह जल्दी उठा जाएगा, ब्रेड पकौड़ा लाए जाएंगे, कुछ समोसे लेके आए जाएंगे और ऐसे हसीन वादियों के बीच में बैठ के फिर नाश्ता किया जाएगा। और हम उठे, हमने सारी चीज़ें प्रॉपर करी और सुबह 7:30 बजे तुम्हारा भाई 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के मार्केट पहुंच गया था ब्रेड लेने कि आज हम ब्रेड पकौड़ा खा के रहेंगे। लेकिन हमने पूरी कोशिश करी और हमें ब्रेड नहीं मिले। अभी मैं मार्केट से आ रहा हूँ और करीब 8 बज रहा है, लेकिन मार्केट में ब्रेड अवेलेबल नहीं थे। 4-5 दुकानों में गया, मैंने कहा भाई ब्रेड नहीं, आजकल हम उतार नहीं रहे क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, बिक्री होती नहीं, इस टाइप की उनकी बात थी। तो और जब मैंने सुना कि मार्केट में ब्रेड अवेलेबल नहीं है तो भाई सच में दिल से बुरा लगा। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हैं। 11 बजे उठने वाला बंदा सुबह 6:30 बजे उठ के यहाँ से ऊपर जाता है और कहता है कि भैया ब्रेड दे दो, और भैया कहते कि आउट ऑफ स्टॉक। वैसे ब्रेड मिलते हैं यहाँ पे, बट एक्चुअली होता क्या कि आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है और इतनी बिक्री होती भी तो उतारते ही नहीं, और आते भी तो 10-11 बजे आते हैं, लेकिन हमें तो 8 बजे चाहिए थी। लेकिन उसके बाद हमने इस ब्लॉग का पूरा प्लान ही चेंज कर दिया क्योंकि हमें ब्रेड पकौड़ा बनाने थे, आपको दिखाना था। हम भी बनते मास्टर शेफ संजीव कपूर। लेकिन तो जी पलायन को अगर एक सीधी भाषा में बोलें तो जब लोग इतनी हसीन वादियों को, इतने खुले वातावरण को छोड़ के दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के छोटे से कमरे के अंदर रहना पसंद करते हैं तो वो कहलाया जाता है पलायन। अब सबसे पहला सवाल होता है कि भैया लोग आखिर ऐसा करते क्यों हैं? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हम हैं वो लोग। हम भी पलायन का हिस्सा हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में पलायन सिर्फ 4 कारणों की वजह से होता है, जिसमें सबसे पहला है सुविधाएं, दूसरा है रोजगार, तीसरा है कृषि और चौथा है जो आपने कहीं नहीं सुना होगा वो है इंटरनेट। और ये जितने भी कारण हैं ये सारे मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा और आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला रीजन है बॉस, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में सुविधाएं नहीं, अब हर गांव में रोड पहुंच चुकी है, हर गांव का अपना एक स्कूल है, पानी है, बिजली है, सब कुछ है। लेकिन हर गांव की कुछ ऐसी समस्याएं जिन वजह से लोग वहां से पलायन कर जाते हैं। जैसे मुझे अपना लगता है कि देखो यहाँ पर हॉस्पिटल लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर दूर है और बड़ा हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है। अब अगर ऐसे में किसी बंदे को कुछ होता है, माना मुझे कोल्ड है आजकल, अब मुझे दवाई लेनी है तो मुझे 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। कोल्ड कोई ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है। अब किसी बंदे को कुछ अचानक हो जाता है तो उसे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ले जाना है, फिर वहाँ दिखाना है, तब तक उससे कुछ भी हो सकता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी बड़ा असर डालती है। लोग सोचते हैं कि नहीं यार यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, कल को कुछ हो जाएगा तो अपन दिल्ली चलते हैं, दिल्ली में ठीक है चलो फटाफट इलाज हो जाएगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें ना बहुत इंपैक्ट डालती है। अब दूसरे नंबर पर आता है बॉस रोजगार, जिस वजह से हमने भी यहाँ से पलायन कर लिया। जिन लोग को नहीं पता है तो मैं पिछले 1 साल से दिल्ली में हूँ। मैंने अपना डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से। सुनने में काफ़ी बड़ा लगता है लेकिन बस होता कुछ भी नहीं है। तो हमने डिप्लोमा किया और हम चले गए भटकते भटकते दिल्ली। हमें वहाँ पर जॉब मिल गई, हमने कहा ठीक हो रहा भाई, जॉब चल ली। अब सोचो अगर मैं डिप्लोमा करके यहाँ पर आता और मुझे यहीं पर कोई जॉब मिल जाती तो मैं दिल्ली जाता? बिल्कुल नहीं जाता ना। जैसे अभी मैं दिल्ली से घर आया हुआ हूँ, अब यहाँ पे मुझे पता चलता कि भाई चलो कैसे ना 50 वैकेंसियाँ निकली हैं इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए, तो मैं जाता नहीं जाता जॉब करने के लिए, और बहुत सारे बंदे जाते और फिर वापस में शायद दिल्ली नहीं भी जाता क्योंकि यहाँ पे कोविड का सीन इतना ज़्यादा हो रहा है। बट मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि भूख लगती है भैया, बच्चे पालने हैं इन फ्यूचर में, ठीक है। तो ये है उत्तराखंड की 2 सबसे बड़ी समस्याएं जिन वजह से यहाँ पलायन होता है। अब चलते अपन घूमने। मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा सा सूरज ढले और अपन निकले यहाँ से, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ना मस्त वाली बारिश हुई और एक प्यारा सा रेनबो हमने यहाँ पर देखा हुआ है। आप भी लुत्फ उठाइए, हम आपको मिलते हैं सीधे खेत खलियानों में। चलो तो बॉस अब हम आ चुके हैं खेतों की तरफ, और खेतों की तरफ आने के 2 रीज़न है। सबसे पहला कि आपको कुछ दिखाना है और दूसरा कि आज फिर से होगा अभी थोड़ी देर में। तो अभी भाई यहाँ पे ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही है और मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ, और मुझे भाई रास्ता भूल चुका हूँ क्योंकि आजकल भाई इतनी ऊंची ऊंची घास हो रही है ना यहाँ पे, मतलब रास्ते कवर हो चुके हैं पूरी घासों से। लेकिन फिर भी हम अपना खेत ढूंढेंगे। ऐसा भी नहीं है कि गूगल मैप में डाल लो भाई डॉट खेत मिल जाएगा, इधर वाला ऐसा भी नहीं है। तो खुद ही सर्च करते हैं और मिलते हैं। देखो बॉस कैसे रास्तों से आ रहा हूँ मैं। भाई तुम घर आते हो 2 महीने के लिए, स्पेशली हम लोग जो दिल्ली रहते हैं, और घर आकर अगर तुम खुरापात नहीं मचाए ना, यहाँ के कुछ तोड़फोड़ नहीं करिए ना बॉस, ऐसा मज़ा नहीं आता। ऐसे हाथ पैर नहीं तोड़वाने, मतलब ऐसे कुछ खुरापात करने चाहिए घर आके, तब तो पता चलेगा ना घर वालों को कि भाई लड़का आ रखा है। तो देखो हो रही ना खुरापात। तो अब अभी हमें जाना है अपने खेत में और आपको ग्राउंड रियलिटी दिखानी है पहाड़ की, कि आखिर भैया लोग क्यों खेती छोड़, क्यों उत्तराखंड के खेत बंजर है। चलो तो बस थोड़ी दिक्कत हुई हमें अपना खेत ढूंढने में, लेकिन आखिरकार मिल ही गया। तो ये है हमारा एक और खेत, इसमें हमने बो रखे हैं गेहत। अब गेहत जिनको नहीं पता है
तो गहत की दाल बनती है, जैसे हमारी अरहर मलका वाली दाल होती है वैसे गहत की दाल होती है और ऐसे पकते हैं। यहाँ पर देख लो आप। लेकिन पहाड़ में जब इतनी दालें हो रही हैं, नई नई प्रकार की चीज़ें हो रही, तो फिर लोग इसे छोड़ के दिल्ली क्यों जा रहे हैं? और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉस यहाँ पर जो खेत है हमारे पूरे खुले खेत हैं और खेत जंगल के बीच में, आप जैसा देख सकते हो। यहाँ पर रात को जंगली जानवर आते हैं और इन दालों को, इन खेत की जो फसल है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। अभी तो आपको दिख रही है कि अभी छोटे छोटे पेड़ हैं, अब कुछ टाइम बाद इसमें दाल पक जाएगी तो आएंगे इसे खोदेंगे और 50% से ज़्यादा दाल हमारी हर साल बर्बाद चले जाती है। एक बार हल जोतने के बाद काम खत्म नहीं होता है बॉस, उसके बाद आपको इस घास को हटाना पड़ेगा ऐसे जो साइड में छोटी छोटी हो रही है, क्योंकि अगर ये घास इतनी बड़ी हो गई ना तो उसके बाद ये पेड़, गहत के पेड़ बढ़ नहीं सकते हैं, मतलब घने हो जाते हैं और गहत की दाल ख़राब हो जाती है। तो हर 10 दिन में, हर 15 दिन में इनको हटाना पड़ता है, मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और इतनी मेहनत के बाद भी अगर हमें 1000 रुपये हमने इस खेत में हल जोतने के दिए, उसके बाद हमने अपनी मेहनत करी, घास हटाई, फिर दाल को घर ले जाना पड़ता है, वहाँ इसे कूटना पड़ता है और कूटने के बाद दाल बनती है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे आधे से ज़्यादा फसल अगर सूअर खा जाए या कोई और जंगली जानवर खा जाए तो बस कैसा लगेगा। इसी वजह से लोग यहाँ पर खेती करना छोड़ें धीरे धीरे, और नेक्स्ट ईयर शायद हम भी ये खेत को करना छोड़ देंगे, क्योंकि बस इतना बड़ा खेत है। अब इतने बड़े खेत में मेहनत करते हो, हर शाम को आना पड़ता है, एक ड्यूटी होती है 9 to 5 की, जैसे हम जॉब करते हैं डेली जाते हैं, तो खेतों में भी ऐसी जॉब होती है, चाहे हमारी मम्मी करे या हम लोग करें, चाहे कोई भी करे, तो उन्हें बीच बीच में घास निकालनी पड़ती है। मम्मी निकाल दी पीछे वहाँ पे घास, अभी तुम्हारा भाई भी निकालेगा, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती, तब जाके दाल मिलती है। और अगर आपने इस खेत पर 1000 रुपये लगा रखे हैं तो आपको 1000 रुपये की दाल ना मिले तो भाई क्यों करेगा बंदा, मोटिवेशन कहाँ चला जाएगा। तो इस वजह से उत्तराखंड के खेत भी बंजर हो रहे हैं, और तो ये रीजन है बॉस। तो अब हम भी थोड़ा घास निकालते हैं, मम्मी की मदद करते, तभी तो शाम को खाना मिलेगा ना। मम्मी भी दिन भर सोए रहता है, साले काम कुछ करता नहीं है। आओ आप भी हमारे साथ हाथ बटाओ। तो अपन देखो इधर से स्टार्ट करेंगे और उस कोने तक का अपन निकाल लेंगे। वैसे मैं से खेत पे बहुत कम करता और मम्मी भी मना करती, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम के लिए घर आता था, दिवाली पे आए, होली पे आए, या 3-4 दिन की छुट्टी पे आए, और अभी थोड़ा लंबे टाइम के लिए है तो करना पड़ता है। वो कहते हैं अगर 3-4 दिन के लिए अगर घर आओ तो थोड़ा आपकी इज्जत होती है, मम्मी सुन रही थी। तो अगर आप 3-4 दिन के लिए घर आओ तो आपकी इज्जत होती है, अगर लंबे टाइम के लिए घर आओ तो फिर कोई नहीं पूछता। भाई चलो हम भी करते हैं, अब एंजॉय करो। मैंने यहाँ पे लगा दिया, और अब देखो जी अब लड़का कैसे काम करता है। सारे काम आते हैं जी लड़के को, आप ऐसा सोचो मत कि पुल के तो सिर्फ ब्लॉग बनाने आते हैं या यही आता, भाई ऑल इन वन। आ जाओ। देखो जी एक प्रो टिप बता रहा हूँ, अगर आपको भी ऐसे काम करने का मौका मिले तो ऐसे घास निकलती है, और इस घास को वैसे ज़मीन में मारना पड़ता है। उससे क्या होता है कि खेत में मिट्टी कम नहीं होती है एंड घास ना ऐसे हल्की हो जाती है। उसके बाद इस घास को आप साइड फेंक दो और दोबारा से आयोडेक्स मलो और काम करो। हाथ देख रहे हो आप, इसे कहते हैं मेहनत। अब ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली कल को मेरे बच्चे भी देखेंगे। तो बेटा देख रहे हो तुम्हारे बाप ने कितनी मेहनत करी है, कितने काम आते हैं तुम्हारे बाप को, कुछ सीखो अपने बाप से बेटा। अभी भी तुम्हारा बाप इतनी मेहनत कर रहा है, समझ रहे हो। देख रहे हैं बच्चे हमारे भी इसको, हंसने वाली बात नहीं, सच में हमारे बच्चे देखेंगे भाई ऐसी वीडियोज़ को, इसलिए ऐसे मेमोरी भी सेव हो रहा है। तो अपने सारा काम निपटाते हैं, फिर आपको नई लोकेशन पर मिलते हैं। तो बॉस आज मेहनत काफ़ी ज़्यादा हो गई है, एक आध डेंट और आए हैं, लेकिन बॉस ऐसा मज़ा आया काम करने में। थोड़ा मम्मी की हेल्प करने का मन करता है कभी कभार, लेकिन सच में बताऊँ तो भाई थकान हो जाती है। बट कोई नहीं, ऐसे हेल्प भी करनी चाहिए। अगर आप लोग भी घर में रहते हो तो करो, अगर शहर में रहते हो तब भी करो भाई, कुछ हेल्प वगैरह करो, मज़ा आता है। मैं बोल देता हूँ क्योंकि मैंने कर रखी है। तो अब बात करते हैं हमारे सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरनेट। अब पहाड़ों में अक्सर होता है कि इंटरनेट होता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे इंटरनेट है, 4G इंटरनेट है हमारे गाँव पे, लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं। कभी आपको 1 MB की स्पीड देगा तो कभी आपको 1 KB की स्पीड देगा, और कभी भैया ई में चला जाता है। ई वो भी 2020 में 2G इंटरनेट, और कभी कभी मन करता है कि आसमान में जाके फट जाऊँ मैं भी एक दिन। बट भाई इंटरनेट काफ़ी दिक्कत देता है, जिस वजह से अब देखो ना बहुत यार, सिंपल सी बात है। अब हम कह रहे हैं कि भैया पहाड़ का विकास नहीं हो रहा, पहाड़ में ये नहीं है वो नहीं। अगर कोई बंदा यहाँ अपना स्टार्टअप डालना चाहता है तो उसे इंटरनेट की आवश्यकता है। अगर उसे अपना एक प्रॉपर इंटरनेट नहीं मिलेगा तो भाई वो फेल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट काफ़ी ज़रूरी है भाई। उसे जगह जगह अपने ब्रांडिंग करनी पड़ती है, सब जगह जगह दिखाना पड़ता है, सोशल मीडिया पे एक्टिवेट रहना। चलो अपना ही देख लेते हैं। मैं एक यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, अगर मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, जब तक वो वीडियो आप तक पहुँचेगी नहीं तो आप देखोगे कैसे। अब मैं उसे बना के सेव तो रखूँगा नहीं यहाँ पे, तो इसके लिए इंटरनेट काफ़ी ज़रूरी है, एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन जो हमारे पहाड़ पर उपलब्ध नहीं है। और मैक्सिमम एरिया में भाई, मैंने अपने दोस्तों से भी बात करता हूँ, वहाँ पर भी सेम ऐसे ही रहता है। अब जो सीन है बस, हमारा घर जाने का टाइम आ चुका है, लेकिन आपको एक छोटी सी चीज़ और दिखाते हैं। अभी मैं एक खेत पे हूँ, शायद ये मेरा ही खेत है, शायद बोलना ज़रूरी है। तो एक खेत में क्या है, छोटे छोटे गड्ढे बना रखे हैं। अब इन गड्ढों का मतलब क्या है, अब गड्ढों का साइज़ देखो बॉस, मतलब छोटे छोटे गड्ढे हैं। अब ये गड्ढे इसलिए बनाए गए हैं, 2 फुट लंबे हैं, कुछ आधे 1 फुट चौड़े हैं। इसमें जल संचय के लिए बनाए गए हैं। जब बारिश होती है
तो इनमें जल का संचय हो जाता है और जल काम आता है। देखो सरकार तो कर रही है, लेकिन भैया प्रॉपर इंटरनेट भी तो लाओ, बंदा दिखाएगा भी तो कि क्या है हमारे गाँव में, समझ रहे हो? इसलिए इंटरनेट आवश्यकता है। अब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मम्मी का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद अपन जाते हैं घर को और हाथ वाथ धोते हैं, वीडियो एडिट करते हैं। आपको संडे की सुबह वीडियो प्रोवाइड करानी है। तो बस ये था फन हमारा आज का ब्लॉग। आपने देखा होगा तो स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम था, थोड़ा सा मेरा मूड थोड़ा ऐसा ना टाइट था, बिकॉज मैं सुबह यहाँ से मार्केट गया। पता है मार्केट कहाँ है हमारी? उधर गया मैं 2-2.5 किलोमीटर ऊपर, और मुझे वहाँ जाके ब्रेड नहीं मिले ना, मेरा इतना मूड ख़राब हो रहा है। मैंने कहा यार क्या पनौती दिन है यार अपना। उसके बाद मैं घर आया, बारिश होगी भाई। मैंने कहा यार शाम के ब्लॉग का प्लान भी कैंसिल हो गया आज। फिर अभी थोड़ा मौसम ठीक है, व्लॉग किया, थोड़ा रॉ रहा आज का ब्लॉग। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख रहे तो लाइक का बटन दबा दो, वीडियो को शेयर करना चाहते शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे पक्का, ठीक है? मिलते हैं। सामने भजन चल रहे हैं, ऐसे आंगन में बैठ के भजन सुनो, मज़ा है भाई। नज़ारे आज थोड़ा नज़ारे कम दिखाए आपको मैंने, बिकॉज थोड़ा खेत पे काम था और अभी पेंडिंग है। अब कल से मुझे शायद डेली आना पड़ेगा मम्मी के लिए। चलो आज ब्लॉग में रखते हैं।